इस वीडियो में हम लोग सिंगल डायमेंशन अरे को इस्तेमाल करते हुए बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने एक अरे डिक्लेयर की है जिसका नाम सीक्वेंस है और उसका साइज़ 5 है और उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो इंटीजर टाइप की आएंगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो इस सीक्वेंस 5 की जो अरे है उसको हमने इनिशलाइज भी कर दिया। अब ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि स्टोर हैं किसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर। और क्योंकि अरे इंडेक्स हमेशा स्टार्ट ज़ीरो से होता है तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस ज़ीरो में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 4 की पड़ी हुई है। और सीक्वेंस वन में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वो 3 पड़ी हुई है। और सीक्वेंस 4 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, वो 2 पड़ी हुई है। तो ये हमारी जो अरे थी वो डिक्लेयर भी हो गई, इनिशियलाइज भी हो गई। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल और डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के। एक हमने ऑर्डर किया, ये सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को इस्तेमाल करने के लिए, जो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने किया। जबकि आई और जे हमने ये लूप को कंट्रोल करने के लिए या जो अरे की जो प्रोसेसिंग के लिए हमने ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसके बुनियादी तौर पे 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक में हम क्या करेंगे, जो अनसॉर्टेड अरे है जो कि यहाँ पर है, इसको हम एज इट इज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। और इसके बाद जब ये सॉर्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको यहाँ पर इसका ये भी देखेंगे कि ये ऑर्डर सॉर्ट होने के बाद क्या इसकी सूरत हाल बनती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये देखते हैं कि ये जो अगर हमने अरे दिखानी है तो किस तरीके से दिखा रहे हैं। तो अब हमने एक लूप शुरू किया है आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो के साथ, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो हमने 4 तक जाना है, 0 से लेकर 4 तक। और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये तो एज इट इज़ जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले कर दी और यहाँ पर आई की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल में डिस्प्ले होगी 4 3 1 5 2, वो इसकी मदद से होगी। जो जो आई की वैल्यू होगी लूप के अंदर, उसके हिसाब से इस एरिया की पोजीशन मैप होगी और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू 0 है तो 4 होगा, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 3 होगा। और इसी तरीके से ये आपका लूप चलेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं सॉर्टिंग के एल्गोरिदम। अब यहाँ पर हमें 2 लूप्स या नेस्टेड लूप का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारा आउटर लूप है जो कि डिफरेंट आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होगा सॉर्टिंग की। और ये हमारा इनर लूप है। इस इनर लूप के अंदर, और ये इनर लूप भी 0 से लेकर 4 तक, बल्कि हम 3 तक चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब j इज़ इक्वल टू जे प्लस वन आएगा तो इसका जो जब j की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी तो ये जो हमारा साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से हम इस लूप को 4 - 1 यानी कि 3 तक चला रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखी है और ये इफ़ स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये जो वेरिएबल है हम लोगों ने जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सीक्वेंस जे की वैल्यू हम किसको असाइन कर रहे हैं, ऑर्डर को। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर सीक्वेंस जे की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल जे की वैल्यू 0 है और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 0 + 1, तो 0 + 1 का मतलब है इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है। आपको दिखाने के लिए मैं एक्सेल के अंदर मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसको देखते हैं। ये हमारी एक ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा इंडेक्स है अरे का और ये हमारे पास गिवन अरे है। तो 0 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पर जो पहली जो लॉजिक इस्तेमाल हो रही है वो ये है कि अगर जे की वैल्यू, जे ज़ीरो की वैल्यू अगर ग्रेटर देन j+1 हो तो क्या करे। तो वो ये करेगा कि इसकी वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग नीचे ले जाएंगे। ये सॉर्टिंग की जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पर हो रही है। अब वापस वहाँ पर जाते हैं अपने प्रोग्राम में और यहाँ पर देखते हैं। तो ये काम हम लोग कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर की मदद से कर रहे हैं। अगर j0 की वैल्यू ग्रेटर है j+1 में तो हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस j की वैल्यू को असाइन कर देंगे ऑर्डर पे। तब ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, ये जो सीक्वेंस j की जो भी वैल्यू थी वो इसको असाइन हो जाएगी। अब सीक्वेंस j को हम वैल्यू असाइन कर देंगे j+1 की।
तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, वो इसके पास चली जाएगी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर की वैल्यू को दोबारा रीअसाइन कर देंगे j+1 के साथ, क्योंकि जो छोटी वैल्यू थी वो ऊपर चली जाएगी और जो बड़ी वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। इस मेन लॉजिक की बुनियाद के ऊपर हम ये सारा काम करेंगे। अच्छा, अब ये जो इनर लूप है ये एक आइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं आपको दोबारा इस तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी गिवन है, तो ये इनर लूप को रिप्रेजेंट करेगा। जब पहले इनर लूप आपका कंप्लीट होगा तो आपकी जो अरे की पोजीशन होगी वो ये होगी, क्योंकि जे की वैल्यू जो थी वो बड़ी थी और इसकी वैल्यू छोटी थी, तो ये पोजीशन चेंज होगी, ये यहाँ पर चला जाएगा। और जब ये लूप बार बार चलेगा तो इस वक्त जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो हमारी पोजीशन होगी वो ये होगी। इसके बाद जब लूप दोबारा चलेगा, जब आउटर लूप से होकर दोबारा इनर लूप पे जाएगा, तो वो फिर उसी एल्गोरिदम की बुनियाद के ऊपर, ये जो हमारा एल्गोरिदम की बुनियाद जो भी यहाँ पर लॉजिक हम लोगों ने अभी डिस्कस की है उसकी बुनियाद के ऊपर ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाएगा। और फिर क्योंकि ये सॉर्टेड हो चुका हुआ है और बाकी जो हमारी आइट्रेशंस हैं वो उसी तरीके से होती रहेंगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसके बाद हम जब इनर लूप आपके सीक्वेंस आपकी आइट्रेशन कंप्लीट कर रहा है ऑर्डरिंग की, और आउटर लूप उसको दोबारा कर रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस रह तो नहीं गया, तो जैसे जैसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि क्योंकि अब जो अरे आपकी है वो सॉर्ट हो चुकी हुई है। अब हमने उसको क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया कि अब आई से हम शुरू करेंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे, 4 तक जाएंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो इसने हमें बताया कि इसके अंदर एक एरर है, तो ये मैंने इसकी जगह पे ये आ गया। दोबारा इसको करके देखते हैं, तो अब ये फिर इसको हम लोगों ने आई यहाँ पर करना है और कोई है तो नहीं, तो ये और एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हर चीज़ देखने में ठीक लग रही है और अब इसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है, कोई एरर नहीं है। और ये हमारे पास अब जो अनसॉर्टेड अरे थी वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ये देखें 43152 43152। और फिर जब वो इस एल्गोरिदम से, जो बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम से निकली, तो फिर हमारे पास ये अरे क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। तो इसको बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं कि जो छोटे नंबर हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल बबल्स की तरह। तो इसी एनोलॉजी की वजह से इस एल्गोरिदम को या इस लॉजिक को, सॉर्टिंग के इस लॉजिक को हम लोग बबल सॉर्ट कहते हैं। आई होप कि जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है बबल सॉर्ट का अरे के साथ कैसे हैंडल करते हैं आपको समझ आ गया होगा।